भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ माह महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। यह पाठ अत्यंत ही शुभ है तथा इससे मंगल फलों की प्राप्ति होती है। इन पाठ के श्रवण मात्र से ही मनुष्य हो या अन्य प्रकार के प्राणी उन्हें चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। वैसे भी कहा गया है ज्येष्ठ माह का जो महात्म्य होता है वह अमृत के समान होता है। इनके श्रवण मात्र से ही कानों में मानो अमृत रस सा घुल जाता है। जो भी भक्तगण इस पाठ को श्रवण करता है या फिर इसका पठन करता है, इतने मात्र से ही पापों से मुक्त होकर के श्री हरि की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करके आज के इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। माँ पार्वती जी आगे भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे नाथ, पूर्व समय में रंभा व्रत को किसने किया था? इस व्रत की महिमा क्या है एवं इस व्रत को करने से कौन से लाभ की प्राप्ति होती है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे प्रिय, पूर्व समय में त्रेता युग का वह काल था। किसी एक जगह पर धूर्जटी नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित था, धनाढ्य तथा अपने हर बंधुओं से युक्त था। उसके बंधु उसके सानिध्य को पाकर के ही सुखी एवं संतुष्ट थे, परंतु फिर भी वह धूर्जटी नाम का ब्राह्मण दुखी रहा करता था। कारण सिर्फ एक ही था, संतानहीन का होना। वह हर प्रकार के नियमों के पालन में नित्य प्रतिदिन तत्पर रहता, व्रत एवं दान पूजा पाठ करता। इनके प्रभाव से कुछ समय उपरांत उसे एक अत्यंत ही रूपवती, गुणवती तथा दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या के जन्म के पश्चात वह फूला न समाया। धीरे धीरे कन्या उसी प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हुई जैसे चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तब एक दिन वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ ही विचार करने लगा कि अपने यह सुंदर तथा दिव्य कन्या किस वर को सौंप दें, क्योंकि इसके समान दूसरा कोई अन्य वर तो दिखाई ही नहीं देता है। मन में यह विचार करने के पश्चात वह वर को ढूंढने के लिए एक गांव से दूसरे गांव नित्य प्रतिदिन ही भ्रमण करने लगा और योग्य वर की तलाश करने लगा। इस तरह से वर की तलाश करते करते बहुत सारा समय व्यतीत हो चुका था, परंतु कन्या के योग्य सुंदर वर न पा करके तथा योग्य वर की प्राप्ति न होते देख करके वह चिंता में पड़ गया। एक दिन वह ऐसे ऋषियों के तपोवन में चला गया जहाँ पर सभी ऋषि अत्यंत ही दिव्य गुणों से युक्त थे। सभी गुण एवं शील आचरणों को धारण करने वाले थे। उन आश्रम में ही उनकी नज़र शिव शर्मा पर जा पड़ी। उसके माता पिता नहीं थे एवं उसका दूसरा प्रसिद्धि नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके समान दूसरा कोई अन्य ना तो रूपवान ही था और ना ही कोई गुणवान ही था, अर्थात कि इसके समान दूसरा कोई समतुल्य भी नहीं था। यही कारण है कि ऋषियों ने उस ब्राह्मण कुमार का नाम रूप राशि भी रख रखा था। धूर्जटी वह ब्राह्मण ऋषियों के पास जा पहुंचा और वहां जाकर के अपने मन के आशय को उसने प्रकट किया। ऋषियों ने भी विवाह के इस प्रस्ताव को मान लिया। फिर इस प्रकार से वह शिव शर्मा को अपने साथ लेकर के खुशी खुशी अपनी नगरी को लौट आया। कुछ समय के उपरांत बंधु बांधवों को एकत्रित किया तथा अपनी कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ संपन्न करा दिया। पास में ही रहने के लिए बेटी और दामाद को घर भी दिया। गोधन और अनेक प्रकार के भेंट और उपहार भी दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट एवं प्रसन्न किया।
बेटी और जमाई नई नई गृहस्थी का सुख लेना अभी आनंद ही कर रहे थे कि काल से प्रेरित होकर के एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मण समीधा लेने के लिए निकट के ही जंगल को चला गया। वह जंगल के ही एक विशालकाय वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया ताकि थोड़ी सी सुस्ती आ जाए। वह बहुत ही थक चुका था। काल का ही यह प्रभाव था कि शिव शर्मा को उसी क्षण विशालकाय अजगर ने निकल लिया। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि यह कार्य होते हुए न तो किसी ने देखा और न ही सुना। उधर सूर्यदेव भी अस्त हो चुके थे। सूर्यास्त होने के पश्चात भी जब शिव शर्मा घर नहीं लौटे तब चिंतित होकर के पत्नी, सास, ससुर, सेवकों को साथ लेकर के अपने दामाद को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते और फिरने लगे। सभी स्थानों पर मसाल को जला जलाकर वह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सारी रात बीत गई। अब तो सूर्योदय होने वाला भी था। शिव शर्मा तो मिला नहीं। वे सभी निराश हो चुके थे। दुखी होकर के विलाप करने लगे और शोकाकुल होकर के अपने घर को चली आए। पतिव्रता गुणवती स्त्री अपने पिता के घर में शोक से व्याकुल होकर के रहने लगी। प्रतिदिन देवी देवता की पूजाओं में रत रहती। अब तो वह पतिव्रता नारी अपने ही शरीर से बेखबर थी। ना तो उसे अपने शरीर की सुध थी, ना ही उसे अपने शरीर की बुद्धि थी। वह ऐसी पड़ी रहती मानो कोई जिंदा लाश हो। एक दिन देव योग के प्रभाव से ही मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां आ पहुंचे घूमते फिरते। तब गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन आराधना किया। उन्हें बारंबार प्रणाम किया। आर्त पाद आसन देने के पश्चात वह नारद जी के समक्ष उदास होकर के बैठ गई। प्रसन्न चित्त नारद जी ने गुणवती को इस प्रकार से देख करके कारण पूछा। गुणवती ने अपने मन की सारी व्यथा को कह सुनाया। तब नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो। विधि विधान एवं भक्ति के अनुसार देव की आराधना करो। इतना करने मात्र से ही तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को धारण करो। तब वह गुणवती कन्या कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, इस व्रत को करने का क्या विधान है एवं कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। नारद जी ने तब उस पतिव्रता नारी को संपूर्ण विधि कह सुनाई। साथ ही कहा, यदि तुम इस व्रत का भली भांति पालन करते हो तो निश्चय ही तुम्हें विष्णु भगवान पति के रूप में प्राप्त होंगे, जिससे अस्थायी पद को तुम प्राप्त हो जाओगे। नारद जी के उपदेश का पालन करते हुए वह गुणवती कन्या ने शुद्ध कर्म को किया तथा केदली का वन लगाया। इस प्रकार से बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। उसी वन में मृत्यु होने के पश्चात विमान में बैठ करके वह स्वर्गलोक को चली गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा वह तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक दूसरी कोई अन्य वस्तु कदापि प्रिय नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने भी किया था और वह शिव जी की अति ही प्रिय हुई। श्री स्कंद जी कहते हैं, इस ज्येष्ठ माह की श्रेष्ठ महात्म्य को जिसने भी सुना है उनका उद्धार हो गया है। इस महात्म्य को सुनकर के फिर प्रसन्न चित्त होकर के ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पमाला तथा विभिन्न प्रकार के गंध, धूप इत्यादि से स्कंद महाराज का पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती के आनंद कंद एवं 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ माह महात्म्य के 6ठे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।